जो इसको अगर सरकार जो है रोल बैक नहीं करता है, इसको वापस नहीं लेता है, तो 16 जो है हमारा जो आने वाला जो नवंबर को हम लोग जो है नेशनल प्रेस डे को हम लोग ब्लैक डे के तौर पे हम लोग मना रहा है। क्योंकि हम जो है हमारा जो है अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें 50 जो है हम लोग का मीडिया हाउसेस है, उसके बाद 100+ जो है फील्ड रिपोर्टर है। हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट से आ करके हम लोग एपीसी में हम लोग धरना करेंगे। हम लोग जो है ब्लैक डे मनाएगा। दूसरा जो है आईपीआर डिपार्टमेंट में हम लोग ब्लैक डे मनाएगा। आईपीआर रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड जो भी काम को जो है आईपीआर को देखना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा ये है कि यदि अगर आने वाला समय में एपीसी और अपूज ये सब कुछ तय करेगा, तो हम लोग कहा जाएगा जो एपीसी और अपूज में जो मेंबर नहीं है उसका क्या होगा, ये तो सवाल है, इसको आपको समझना होगा। इस बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर को कंप्लीटली रिकॉल करना है, और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर को ही द सोल अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट विद मीडिया करना चाहिए। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले माय नेम इज जेटी तागम एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, EDMA. So today, along with my executive members and with the team of Arunachal Pradesh Media Welfare Society led by its president Takam Sonia, we have come to Department of IPR to meet the director of department to submit a memorandum to express our resentment over an order which was issued on 22nd of this month, where two organizations, namely Arunachal Press Club and Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, have been endorsed for all media coordination related to state government activities and other media related activities and policies. तो इस ऑर्डर को लेकर हमने अपना रिसेंटमेंट डायरेक्टर को प्लेस किया है, where we feel like some way or other EDMA, which is an association of management and owners of digital media houses, has been ignored or sidelined. क्योंकि स्पेशली हमारा जो EDMA का रोल होता है वो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी और एम्पैनलमेंट को लेकर होता है, जबकि इस ऑर्डर में कहीं भी EDMA का नाम मेंशन किया नहीं गया है। इसलिए हमने यहाँ पे अपना जो रिसेंटमेंट को डायरेक्टर के सामने में प्लेस किया है, एंड ही हैज़ ऑल्सो एश्योर्ड, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस है वो हायर अथॉरिटी से आया गया है, सो दे आर टेकिंग आवर ग्रीवेंसेस टू द राइट अथॉरिटी। साथ ही साथ हम इस ऑर्डर में मेमोरेंडम में ये मांग कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर को कंप्लीटली रिकॉल करना है, और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर को ही द सोल अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट विद मीडिया करना चाहिए। और हमारा इसमें कंसर्न ये है कि सबसे पहले इसमें EDMA को एक्सक्लूड किया गया है फॉर मीडिया कोऑर्डिनेशन, और सेकेंडली इसमें इंडिपेंडेंट जो मीडिया पर्सन्स है इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। आज देखिए, I know APC and APUJ is a very old organization, but they don't represent entire media persons of Arunachal, because आज APC में कुछ members है, APUJ में कुछ members है, EDMA में कुछ members है, APMSWS में कुछ members है। So कल को सरकार कुछ लिस्ट मांगता है, they will definitely not recommend our list. So कहीं ना कहीं जो हमारे members है वो sideline और deprive होंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि ये ऑर्डर जो है बहुत गलत वे में जारी किया गया है। हाँ, this order was issued on the basis of a meeting that was held between CMO and APC and APUJ on 6th of August. लेकिन उस मीटिंग में भी तो हम लोग को नहीं बुलाया गया ना। जब एक आप इतना बड़ा ऑर्डर निकाल रहा है, इतना बड़ा पॉलिसी में कुछ चेंजेस ला रहा है, यू हैव टू कंसल्ट एवरी स्टेक होल्डर्स फॉर पार्ट ऑफ मीडिया। पर ये ऑर्डर को जारी करने से पहले कहीं भी EDMA को कंसल्ट नहीं किया है, ये सोसाइटी के मेंबर्स को कंसल्ट नहीं किया गया है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये ऑर्डर जो है हरी भरी में निकाला गया है और गलत तरीके से निकाला गया है, और हमारा यही मांग है कि ये ऑर्डर को रिकॉल करे और डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर को ही सोल अथॉरिटी बनाए टू कोऑर्डिनेट विद मीडिया एक्टिविटीज। थैंक यू। अगर मेरा साथी सोनिया जी कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ताकम सोनिया है और मैं अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं। और अरुणाचल प्रदेश में पहली बार ऐसे होगा कि हम लोग खुद दूसरा का खबर लेता था, आज हम लोग खुद अपना ही मीडिया चैनल में और दूसरों के मीडिया चैनल में खुद अपना खबर को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टर या आईपीआर में हम लोग खड़े हैं। रीज़न ये था कि अभी 22 को एक रिसेंटली एक ऑर्डर जारी किया गया था जो आईपीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की तरफ से हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि मतलब जितना भी जो
मीडिया रिलेटेड जितना भी जो पॉलिसीज है उसको लेकर के अपूज और एपीसी जो है कोऑर्डिनेट करेगा। और इसको लेकर के मैंने कवर भी बनाया है, लाइव भी आया था आप सभी के समक्ष। कारण ये था, यदि अरुणाचल प्रदेश में एपीसी और अपूज ही काम करेगा तो ये आईपीआर डिपार्टमेंट का क्या काम है, इसको लेकर के हमने सवाल उठाया था। और हमारा ये है कि अभी जो रिसेंटली जो ऑर्डर जारी हुआ है इसको सरकार जो है रिवोक करना है, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम इस ऑर्डर कॉपी को हम लोग नहीं मानते हैं। हम अगर मानेगा तो हम लोग पेरेंटल बॉडी, एज ए पेरेंटल बॉडी हम लोग आईपीआर डिपार्टमेंट को ही मानेगा। आईपीआर को इसीलिए क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिप्रो होता है जो आईपीआर के थ्रू होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेगा, अमित शाह, राजनाथ विजिट करेगा, प्रेसिडेंट विजिट करेगा, तो इसको जो है अपूज और एपीसी कैसे बोल सकता है कि वो लोग मेंबर को जो है किसी मीडिया को खबर करने के लिए वो लोग लिस्ट जारी करेगा। हालांकि आपको बता दो, अभी अरुणाचल प्रदेश में 4 जो है मीडिया अलग अलग हाउसेज मतलब ग्रुप है। एपीसी अलग है मतलब अरुणाचल प्रेस क्लब, और अपूज अलग है, एदमा अलग है, और हमारा जो है अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी अलग है। तो इसको जो है कोऑर्डिनेट करने का काम को जो है आईपीआर को करना चाहिए। हमारा ये सिंगल एजेंडा है कि आईपीआर को करना चाहिए, क्योंकि आईपीआर डिपार्टमेंट इसीलिए होता है ना, वो मीडिया जितना भी मीडिया उसको कोऑर्डिनेट कर सके। तो हम अपूज और एपीसी के कोऑर्डिनेट को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए ये ऑर्डर कॉपी को अभी वापस लेना चाहिए। और अभी हम लोग यहाँ पर आया है, लेकिन डायरेक्टर का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। उन्होंने कहा है कि हमारे जो ग्रीवेंसेस को लेकर के हायर अथॉरिटी में फ्लेश करेंगे। हालांकि अभी जो है आईपीआर मिनिस्टर के साथ में डायरेक्टर आईपीआर का मीटिंग है, ऐसे भी बता रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मिनिस्टर आईपीआर जो है इस सब्जेक्ट को लेकर के, कंसर्न इसको लेकर के जो है आगे जो है अच्छा ऑर्डर कॉपी या फिर अच्छा रेजुलेशन जारी करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। यदि ये जो इसको अगर सरकार जो है रोल बैक नहीं करता है, इसको वापस नहीं लेता है, तो 16 जो है हमारा जो आने वाला जो नवंबर को हम लोग जो है नेशनल प्रेस डे को हम लोग ब्लैक डे के तौर पर हम लोग मना रहा है। क्योंकि हम जो है हमारा जो है अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें 50 जो है हम लोग का मीडिया हाउसेस है, उसके बाद 100+ जो है फील्ड रिपोर्टर है। हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट से आ करके हम लोग एपीसी में हम लोग धरना करेंगे, हम लोग जो है ब्लैक डे मनाएगा। दूसरा जो है आईपीआर डिपार्टमेंट में हम लोग ब्लैक डे मनाएगा, क्योंकि हमारा यही मानना है, सिंगल मानना है कि आईपीआर रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड जो भी काम को जो है आईपीआर को देखना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा ये है कि यदि अगर आने वाला समय में एपीसी और अपूज ये सब कुछ तय करेगा, तो हम लोग कहा जाएगा जो एपीसी और अपूज में जो मेंबर नहीं है उसका क्या होगा, ये तो सवाल है, इसको आपको समझना होगा। इसीलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो इंडिपेंडेंट को जो है कटल करने का काम किया जा रहा है। हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको बिल्कुल निंदा करते हैं। और सरकार को, मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस विषय में फिर से सोचना चाहिए। यदि इसको रोल बैक करने के बाद में हम सभी स्टेक होल्डर को बुलाकर मीटिंग होता है, तो उसमें हम लोग अपना अपना राय को हम लोग प्लेस करेगा। और गवर्नमेंट को ये भी राइट है कि हमारा जो है मांग है, हमारा जो है विचार है, उसको गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ने कैसे मतलब 5-6 लोगों को बुलाकर जो है पूरा मीडिया पैटर्निटी का जो है पॉलिसीज को कैसे मतलब 2 लोगों को दे सकता है, ये हमारा सवाल है। यदि अपूज और एपीसी सब कुछ करेगा तो आईपीआर का क्या काम है? तब तो आईपीआर डिपार्टमेंट को ही हटा दीजिए ना। आप जो है आईपीआर को जो जितना भी मीडिया को कोऑर्डिनेट करने के लिए जब अपूज और एपीसी को आप दे रहा है, तो आईपीआर का रोल यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो आप क्यों मतलब उसको आउटसोर्स कर रहा है? इसलिए हम लोग इसको नहीं मानता है। इसको लेकर के अभी हम सीएमओ ऑफिस में पीआरओ को भी हम लोग मिलने जाएंगे, और हम लोग आने वाला समय में मिनिस्टर को भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अपना तरफ से मेमोरेंडम उनको भी सबमिट करना है। बस इसको जो है रोल बैक करना है, जिसको लेकर के हमसे भी जो मीडिया पैटर्निटी है, लकीली अनलकीली आज अच्छा हुआ है कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे थे, तो एदमा के मेंबर भी यहाँ पर मिला, और हम लोगों का यहाँ पर देखा गया कि जो हम लोग का पॉइंट है वो मैक्सिमम से सेम है। और रहा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को जो है एदमा खुद जानता है ना कि कैसे हमारे लिए डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाता है उसका एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या होना चाहिए, हम लोग को पता है ना। और हमारा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को हम लोग काम करता है, दूसरा लोग तय करने वाला कौन होता है, ये तो क्वेश्चन है ना। तो इसी को लेकर के हम लोग इसको आपत्ति जता रहा है, और हम अपना रिप्रेजेंटेशन जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी देंगे, और अभी हम लोग आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच।